नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चार्ट रीडिंग सेशन में, जहां पर हम चार्ट को देखते हैं कि किस तरीके से आज का मोमेंटम रहा, मार्केट कैसी रही और प्रिडिक्शन करते हैं कल की मार्केट के लिए कि कल का क्या क्या रह सकता है, कौन से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने नए क्रिएट किए हैं, नए सप्लाई डिमांड जोन क्रिएट किए हैं या फिर कौन सी नया ट्रेंड क्रिएट किया है, उस पर हम बातचीत करते हैं। तो वही आज फिर हम देखने जा रहे हैं कि आज किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है और क्या लग रहा है कि मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो सबसे मज़ेदार चीज़ जो आज हुई है वो ये है, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रैली बेस कैंडल दो और ये रैली, यानी कि मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम के जो हमारा डिमांड जोन है उससे रिएक्ट कर रही है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मार्केट रिएक्ट किया है बैंक निफ्टी के अंदर और रिएक्ट करने के बाद उसका रिजेक्शन आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिला है अच्छा खासा। तो अब हम ये चीज़ देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेंड है, जो 1 घंटे का जो हमारा ट्रेंड है, वो हमको अभी भी एक तरीके से मान सकते हो डाउन ट्रेंड ही है। अगर वो ये लेवल को ब्रेक कर देता है घंटे का ट्रेंड, तो फिर हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देता है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो फिर हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं कल का अपना मूव। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और आज देखते हैं मार्केट का ओपनिंग से लेके कि किस तरीके का मोमेंटम बनाया। तो जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप चार्ट देख ही पा रहे होंगे इसमें। यहाँ पे आज हमारा जो मार्केट है गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद उसमें फॉल दिखाई दिया, और ये फॉल आने का रीज़न क्या था वो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ। जो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा अपना सप्लाई ज़ोन क्रिएट हो रखा है। ये पूरा सप्लाई ज़ोन वाला एरिया है जहाँ पे पूरा आप अगर प्राइस आता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन क्रिएट है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉल होने के। कल आपने देखा था, यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि प्राइस यहाँ पे आया, उसके बाद फॉल हुआ, फिर आज यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद फिर देखना आप कितना अच्छा फॉल। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो फिर डेली टाइम फ्रेम से उसको रिजेक्शन मिला है और उसके बाद एक अप ट्रेंड उसने दिखाया था। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा पिछला जो रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था जो एरिया, अब वो सपोर्ट की तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो होपफुली कि अब टाइम है कि इसका एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाने का। अगर इसने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम जोन से अच्छा सा इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहा और इस सपोर्ट जोन से भी इसको सपोर्ट मिला, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल कल आपको बनता हुआ दिखाई दे। साथ ही साथ अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है मार्केट, कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है जो रिजेक्शन मिलता हुआ आ रहा, तो एक अच्छा खासा आप मूव दिखाई दे सकता है। और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा, अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं तो पहला आपको मैंने देखा लगभग 600 के लेवल के आसपास हमारा जो पहला टारगेट ये रहेगा इस जोन तक का, और सेकंड टारगेट हमारा ये जोन का रहेगा यहाँ पे लगभग इस तक। तो आपको वेट करना है इसका ब्रेकआउट देने का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे कहीं ओपन होती है, तो हमें शॉर्ट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि डाउन पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि डिमांड जोन है और डिमांड जोन में शॉर्ट का ट्रेन हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है। साथ ही साथ इतना अच्छा सपोर्ट है, तो आप मुझे लग रहा है कि की तरफ अगर हमारा अच्छा खासा यहाँ पे ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिला, ये वाला एरिया अगर ब्रेक कर देता है कल प्राइस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक अच्छा मोमेंटम मिले। लेकिन अगर इस जोन में के अंदर फंसी रही मार्केट सुबह सुबह या कभी भी, तो फिर शायद उतना अच्छा मोमेंटम ना मिल पाए, फिर से एक और बेस कैंडल हो जाए। तो पूरा चांस ये है कि अगर ये वाला एरिया हमारा क्लियर करता है और उसके बाद फिर एक अच्छा खासा हम अप मूव देख सकते हैं और साथ ही साथ नया एक हाई मिलने के भी चांसेस हैं। और अगर हमारा ये वाला जो अपना डिमांड जोन है ये अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो हम फिर अच्छा खासा एक मूव देख सकते हैं। तो कल हमें वेट करना है सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ आपको और दिखाई दे रही हो कि एक हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये देख पा रहे हो आप, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट शायद। यहाँ पे ये देखिए, एक शोल्डर ये रहा, हेड ये रहा, और उसके बाद शायद अगर ये यहाँ पे एक शोल्डर देता है तो उसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे कहीं पे अगर इसने शोल्डर क्रिएट किया तो उसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड मत लीजिएगा। उसके ये ध्यान इस चीज़ का रखना कि सामने कोई अच्छा
सप्लाई जोन अगर हुआ तो उसमें ट्रेड मत कीजिएगा। नया जो सप्लाई जोन क्रिएट होगा तो उसका वेट करेगा कि ब्रेकआउट एक अच्छा दे, तब उसके बाद आप उसमें एंटर कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो ये पैटर्न, जो इसका एक नेक लाइन जो ये बनती हुई एक और दिखाई दे रही है, यहाँ पे सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस और क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक बार आया, 2 बार आया, फिर उसके बाद रजिस्ट किया। तो इसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते हो छोटा सा, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ट्रेड मिलने के। तो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट रहने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिला, और यहाँ पे एक सस्पेंस के साथ उसने क्लोजिंग दी है कि क्योंकि आधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग बन रहा है, और ये मे भी ये हो सकता है कि वो अपना कुछ डबल बॉटम भी बना के शायद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, हेड एंड शोल्डर ना बनाया हो तो कल आपको सिर्फ वेट करना है 2-3 चीज़ों का। एक तो इस जोन को क्लियर करने का, अगर मार्केट इस जोन को क्लियर करे तो इसमें आप स्कैल्प अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप इंट्राडे का अपना थोड़ा सा स्विंग में नहीं जा सकते हो। जब तक ये जोन नहीं क्लियर हो जाता, ये जोन नहीं क्लियर हो जाता, तब तक मार्केट नया हाई नहीं क्रिएट करेगी। तो आपको वेट करना है, साथ ही साथ एक स्कैल्प कर सकते हो यहाँ पर भी। और अगर रेजिस्टेंस की तरीके से देख सकते हो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हो। यहाँ पे एक अगर ये ब्रेकआउट देती है तो फिर आपको ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा इस एरिया के क्लियर होने का। जब तक ये डेली टाइम फ्रेम का जोन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप शॉर्ट की तरफ नहीं दे सकते हो। और जो हमने आपको कल बताया था, पूरा का पूरा हमारा चार्ट वैसा सा ही दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता था, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, हमें पता था रेजिस्टेंस था पिछले मार्केट में, तो इस सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन रही है कल के लिए, बाइंग में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड के लिए, साथ ही साथ डिमांड जोन से आ रही है प्राइस हमारी। तो इस जोन में भी आप एक देख सकते हो बाई की अपॉर्चुनिटी, जो अपना ये वाला जोन है, इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ कलर। यहाँ पे शायद आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर प्राइस आता है और ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बाय कर सकते हो यहाँ पे, और एक शॉर्ट स्कैल्प बना सकते हो यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिएक्ट किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, अभी 2 बार रिटेस्ट हो चुका, लेकिन हम इससे ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, उसके बाद ब्रेकआउट को होने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर ब्रेकआउट अच्छा मिल रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा स्कैल्प मार के 1:2 का आरआर लेके निकल सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है गाइज, आज का हमारा एनालिसिस यही है। आप ट्रेड करते रहिए, और चार्ट एनालिसिस मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। और ये सिर्फ एनालिसिस आज के लिए ही काम नहीं करेगा, ये आगे भी आपको काम देगा, क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि ये पैटर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, ट्रेंड लाइन रिपीट होती रहते हैं, ये जोन रिपीट होते रहते हैं। तो उनको देखना, जानना और उनको रिपीटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि रिपीट क्यों होते हैं इस तरीके के पैटर्न। तो इसलिए ये सिर्फ वीडियो कल के लिए नहीं, ये आगे के लिए भी आपको काम देगा। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप खुद भी देखिए कि किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, और हमारी वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ साझा कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। ये कोई एक जुआ नहीं है, ये पूरा एक टेक्निकल बेस पे चलता है, पूरा एल्गो पे चलता है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में, और हम लेके आ रहे हैं एक और नई सीरीज़, जो मैं आपको बता रहा था, जल्द ही बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाने वाला हूँ। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।